दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलाने वाले हैं जो अपने आप में ही खास है। वो इसलिए क्योंकि ये जानवर शांत बैठने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि इन्हें अलग अलग और अजीब कांड करना बड़ा पसंद आता है। इसीलिए आज की ये वीडियो काफी फनी और एंटरटेनिंग होने वाली है, तो इसे आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। ये है एनिमल मोमेंट 56। बेयर एक ऐसा जानवर है जो कहीं भी कभी भी घुस जाता है ताकि भाई को खाने के लिए कुछ मिल सके। और इसी के दौरान एक बेयर भाई की गैंग घर के बैकयार्ड में घुस गई और इसे झूले से खेलने लगी। और झूले पर झूल कम और गिर ज्यादा रहे हैं, जो सच में काफी फनी नजारा है। क्यों, सही कहा ना दोस्तों? पकड़ के रखना। अब अभी ये पकड़। ओ तेरी बहन की लग या तू घर पे जा रहा, साला अपना ही आदमी को मार रहा है। घर पे जा। हाँ, तुम लोग दोनों बैठ के अय्याशी करो, मैं जाके काम करता हूँ। अब भैया पकड़ लो उसको, खींच लो। अरे तू क्या कर रहा है? ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाए। वैसे तो समुद्री जानवर कभी भी किसी इंसान के फट्टे में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन फिर भी कभी कभार इनके अंदर का कीड़ा भी उछल ही जाता है। जिसके बाद होता क्या है ये आप इस क्लिप में देख लीजिए, जिसमें एक सील अपने घर से निकलकर दूसरे के घर में जा रही है। मेरा मतलब ये समंदर से निकलकर इस पूल में जा रही है, जिससे शायद इतना बड़ा समंदर कम पड़ गया जो अभी यहाँ भी पहुंच गई, जो कह रही होगी जरा मैं भी तो देख लूं इंसानों का स्विमिंग पूल। मजा ही मजा है, मजा ही ओह, सरक उधर। मस्त सो जाता हूँ और बाद में उठ के बाजू वाले मुन्ना का गेम बजाता हूँ। जानवर चाहे कोई भी हो, खाने के मामले में ये हमेशा भूखे ही रहते हैं, जिन्हें वक्त से मतलब नहीं होता, बस खाना मिल जाए यही उनके लिए पार्टी है। जैसे कि यहाँ इस कुत्ता भाई को देख लीजिए, यहाँ ये शख्स अपने खाने का बंदोबस्त कर रहा था और वहीं इसका डोगो भी मौजूद था, जो खाने को देखकर तुरंत अपने घर में जाता है और अपनी प्लेट लेकर लाइन में लग जाता है, जो कह रहा होगा अरे यहाँ तो पार्टी चल रही है, जल्दी से प्लेट लेके लाइन में लग जाता हूँ। ए देवा, बहुत भूख लगा है, आजा। ला काय रे? अरे ला ना ला। बंदर हो या फिर चिंपैंजी, इन दोनों में भी एक दूसरे को उंगली करने का कीड़ा या फिर कहो खुजली तो होती ही है, जिस कारण ये कब किसके साथ क्या कर दे उन्हें खुद को नहीं पता। जैसे ही यहाँ ये छोटे उस्ताद, मेरा मतलब छोटा चिंपैंजी कुछ ढूंढते हुए आगे जा रहा था और पीछे से कुछ चिंपैंजी उसे फॉलो कर रहे थे, जिसके बाद आगे क्या हुआ ये आप खुद देख लीजिए। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ, चलो उधर। रुक, तेरी माँ का रुक साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। तो देखा आपने, इन बेचारों को तो पता भी नहीं था कि ये छोटा चिंपैंजी आगे जाकर उन पर ही सांप फेंकने वाला है, जिस वजह से उनकी हवा टाइट हो गई। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है आजकल आपको 10 रुपए में एक बाइक भी मिल सकती है, 25 रुपए में कार। मैं कोई टॉयज की बात नहीं कर रहा, असली सेल्टोस, आईफोन और बहुत सारे नाम। जी हाँ, ये सब आप जंगली रमी पर RPL 11 टूर्नामेंट के द्वारा जीत सकते हैं। इस टूर्नामेंट का प्राइस पूल है 40 करोड़ और पहले विजेता को सीधे 1.5 करोड़ का इनाम मिलेगा। इन टूर्नामेंट को खेलने के लिए आपको छोटी सी फीस भरनी है और जितने पर आप बड़े इनाम और कैश प्राइज हासिल कर सकते हैं। तो इनके तो विड्रॉल्स भी आसान है, एक क्लिक में आपकी जीती हुई पूरी रकम सीधा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। ये ऐप बिल्कुल सेफ है और आप यहाँ 4 करोड़ असली प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। और अगर आपको फ्री रोल टूर्नामेंट्स खेलने हो तो यहाँ वो भी उपलब्ध है बिग प्राइजेस के साथ। तो देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए, खुद को रजिस्टर कीजिए और 100% वेलकम बोनस को हासिल कीजिए। और जंगली रमी के यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको टूर्नामेंट और बेहतरीन ऑफर्स के लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। आप चालू करें खेलना, मैं भी आपको वहां ज्वाइन करता हूं। बाघ के सामने अगर कोई दूसरा जानवर आ जाए तो सामने वाले की हवा टाइट होगी ही, लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ ये बाघ इस बेयर पर हमला करने की तैयारी में था, लेकिन इस बीच में उसका पासा पलट गया और ये बेयर ने उल्टा बाघ पर ही हमला कर दिया, जिस वजह से बेचारा बाघ भी कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया होगा कि यार टाइगर मैं हूं या ये है। कुछ फायदा नहीं है, देख
अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना, ये सब चाले मत कर। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पार्ट 57 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 57। बंदरों को हमेशा से ही जो चीज नहीं करनी चाहिए उसे करने में बड़ा मजा आता है, जिसके बाद उसका ही पोपट हो जाता है। वो कैसे, ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ ये लड़का अपने शू निकालकर साइड में रख रहा था, लेकिन इसमें भी इस बंदर को शू सूंघने की चुल मची, जिसके बाद भाई डायरेक्ट बेहोशी हो गया। पता नहीं इसे किसने कहा था सुगंधी शू को सूंघने को। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कुत्तों को दूसरों के खाने में मुंह मारने की बड़ी आदत होती है, और इसी आदत को बरकरार रखते हुए इस कुत्ते ने बेचारे किट्टे के नाश्ते पर अपना मुंह मार लिया। और सामने से ये छोटे से किट्टे गुस्सा दिखाने में बिजी है, जिसे ये कुत्ता भाई थोड़ा भी भाव नहीं दे रहा। बेचारे किट्टी कह रही होगी, अब साले चल निकल यहाँ से। बच्चों का निवाला छीनते हो, शर्म नहीं आती तुमको? नहीं। किसी भी जानवर को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भले ही शांत क्यों ना बैठा हो, उसके दिमाग में उस वक्त भी कुछ न कुछ खुराफाती काम करने की चुल तो मच ही रही होती है, जिसमें हमारे ये घोड़े दादा भी शामिल होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दो आदमी इस घर के अंदर जाते हैं, जिसमें से एक इस घोड़े को बाहर ही बांधकर अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद घोड़ा भाई के दिमाग की बत्ती जली और उसने रस्सी के साथ दरवाजे को भी उखाड़ दिया और वहां से भाग निकला, जिसके पीछे अब उसका ऑनर भी दौड़ रहा है। खैर घोड़े की ये हरकत देखकर यही लगता है कि वो अपने मालिक को कुछ खास पसंद नहीं करता। आजा संडास दिखा तो। यार वो क्या? अब इस क्लिप को भी देख लीजिए, जिसमें ये पपी अपने काम से काम रख रहा था, लेकिन तभी बाजू में बैठे इस कुत्ता भाई ने पता नहीं क्यों इसे किक दे डाली, जिसके बाद बेचारा पपी रोते रोते वहां से चला गया। गाइस बंदरों को अपने हम इंसानों जैसी हरकतें करते हुए कई बार देखा होगा, और ऐसा हो भी क्यों ना भला, हम इंसान इन्हीं से तो इवॉल्व हुए हैं। खैर बात कुछ भी हो, जरा इस क्लिप में एक नजर मार लीजिए, जिसमें यह बंदर हम इंसानों की तरह पतंग उड़ाने में बिजी है, जिसे दूर से कैप्चर किया गया है। इंसानों जैसे खाने पीने या फिर चलने तक तो ठीक था, लेकिन ये वाला बंदर तो नेक्स्ट लेवल निकला बॉस। काटो ना, जल्दी काटो ना। ये क्या सब्जी है क्या? ये पतंग काटो काटो क्या? पतंग काटिए ना। अब पहले उड़ाने तो दे। अब जरा इस किटन को भी देख लीजिए, जिसने अभी अभी टारगेट लॉक किया है और ये हमला करने वाली है, लेकिन धत तेरे की बेचारी किटी का मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शेर हमेशा से अपने शिकार को नहीं बख्शता, और इसी वजह से जंगल के सभी जानवर इससे काफी डरते हैं, खासकर बफेलो। लेकिन देखा जाए तो अभी जमाना बदलने लगा है। वो कैसे, ये हम आपको हमारी अगली क्लिप में दिखाते हैं, जिसमें ये शेर बफेलो के ग्रुप पर हमला करने की प्लानिंग में था, लेकिन उसी वक्त ये सारे डर भी रहे थे, जिस वजह से इनमें से एक बफेलो को कॉन्फिडेंस आ गया और वो अकेले इन शेरों को भिड़ने लगी, जिसके बाद उसे उसके साथी ने भी ज्वाइन कर लिया और शेर की गैंग को वहां से भगा दिया, जो करना आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हम कह रहे हैं 1 मिनट के अंदर इज्जत से जाने दो, वरना क्या कर लेगा तू? आ गया। अबे कभी तो टाइम पर पहुंचा करो यार तुम लोग। अरे मरे तो नहीं, आखिर आ गए ना। आखिर में कहा को आया, पहले काहे नहीं आए? जब देखो आखिर में आते हो। तो यहाँ ये डियर बड़े आराम से खड़ा है और पीछे से बर्ड्स की गैंग डियर के बाल नोचने में लगे हैं, जिसे देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये बर्ड्स जानवरों के बाल निकाल कर ले आते हैं ताकि वो पेड़ पर अपना घोंसला बना सके, जो बनाने के लिए बड़े बड़े जानवर भी इन बर्ड्स को इस तरह से मदद करते हुए हमें देखने मिलते हैं, जो सच में काफी अमेजिंग बात है। अब तक पक्षी घास और पत्तों से घोंसला बनाते थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपग्रेड कर दिया है, जो सीधा जानवरों के बाल उखाड़कर घोंसला बना रहे हैं। और हाँ, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, लाइन से आने का, लाइन से लेने का, समझा? कोई धक्का बुक्की करने का नहीं। हाँ, कहते हैं मगरमच्छ के सामने खड़े होने में भी अच्छे अच्छे जानवरों की हवा टाइट हो जाती है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा यह टर्टल इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, जो डायरेक्ट इसके ऊपर ही बैठ गया और बैठकर सनबात ले रहा है, जो शायद किसी से डरता नहीं। मगर भाई भी सोच रहा होगा आजकल तो कोई इज्जत ही नहीं करता मेरी।
पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। थोड़ा तो इज्जत कर मेरा। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। गजब बेइज्जती है। गाइस, टर्टल को तो आपने देखा ही होगा, जो हमेशा से शांत रहते हैं और किसी को भी कभी उंगली नहीं करते। वैसे तो ये बात सच है, लेकिन हर बार ही ये ऐसा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे ये टर्टल भाई इस शख्स को हेडशॉट दे रहा है, जिसे असल में इस आदमी से नहीं बल्कि इसके जूते से दुश्मनी है। क्योंकि जब बाद में इसके सामने ढेर सारे जूते रखे गए तब ये सभी अपने हेडशॉट उड़ाए जा रहा है, जो आपने भी अभी देख ही लिया। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। चल मार। खैर, अभी इसे ही पता कि उसे आखिर इस जूते से प्रॉब्लम क्या है। आपने अभी तक काफी सारे मुर्गों को देखा होगा, लेकिन ऐसा मुर्गा शायद ही देखा होगा जिसकी पूंछ जरा ज्यादा ही लंबी है। क्यों, सही कहा ना। खैर, इसकी पूंछ को देखकर सभी के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि यार ये मुर्गा आखिर कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करता है। बंदर इतने मस्तीखोर होते हैं ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भी अच्छे से ये बात जानते हैं कि बंदरों के अंदर मस्ती करने का कितना बड़ा कीड़ा होता है। लेकिन हर बार ये बंदर ही क्यों मस्ती करे भला? हम इंसानों ने भी इनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर लेनी चाहिए। जैसे कि यहाँ ये बंदर बड़े आराम से बैठा था और पेड़ के नीचे एक आदमी डरावना मास्क पहने खड़ा था, जिसने इस बंदर के साथ प्रैंक करने का प्लान बनाया, जिसका प्लान शुरुआत में तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन बाद में बंदर भाई की हवा टाइट हो गई और वहां से भाग निकला। और ऊपर से इस मास्क वाले पर भड़क भी रहा है, जो कह रहा होगा क्यों खाली फोकट उंगली कर रहा है भाई। कुछ ना कुछ करते रहता है, जोकर बना के रखा है तेरे को, एंटरटेनमेंट। चल चल अभी, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से। तो यार, जानवरों के ऐसे कारनामे तो कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको उनमें से कौन से जानवर का मोमेंट सबसे फनी और हंसा देने वाला लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी, तो इसे एक लाइक भी जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जंगली रमी को चेकआउट जरूर करिए। अपने मनपसंद टूर्नामेंट को खेलें और जीते ढेरों इनाम। मैं तो चला सेल्टो जीतने। सी यू देयर।